हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मज़हब से नाता है। सब धर्मों की इज्जत करना मेरा देश सिखाता है। एक दूजे के बिना अधूरे हिंदू मुस्लिम रहते हैं। खुद को मिलकर के बड़े घर से हिंदुस्तानी कहते हैं। दिवाली में अली जहाँ है, शब्द नाम का रमज़ानों में आता है। सब धर्मों की इज्जत करना मेरा देश सिखाता है। आज़ादी में की लड़ी लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने, सीने पर गोली खाई हर मजहब की तरुणाई ने। आज़ादी का श्रेय देश में हर मज़हब को जाता है। सब धर्मों को की इज्जत करना मेरा देश सिखाता है। हिंदू मस्जिद जाता है, मुस्लिम भी मंदिर जाते हैं। भारतवासी होने के मिलकर संबंध निभाते हैं। हमको एक देख करके दुश्मन भी भय खाते हैं। सब धर्मों की इज्जत करना मेरा देश मुझे सिखाता है। किशुन झा की ये कविता है। दोस्तों, हमारा देश आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, मगर ये सफ़र इतना आसान नहीं था। 15 अगस्त 1947 यही वह तारीख थी जब भारत प्रतंत्रता यानी कि डिक्टेटरशिप की बेड़ियों को तोड़कर आज़ाद हुआ था। भारत के लोग आज़ाद हवा में सांस ले रहे थे। इस बात पर मोहर लग गई थी कि अब भारत के लोग अपने भाग्य विधाता खुद होंगे, ब्रिटिश साम्राज्य नहीं। असंख्य सपूतों का बलिदान, भयावह यातना और दशकों के संघर्ष का नतीजा था कि भारत को आज़ादी मिल गई। आज भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन इस आज़ादी को हासिल करने की कहानी इतनी भी आसान नहीं थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भाषण दिया कि अब भारत आज़ाद हो गया है। उनके भाषण को ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले भाषण में कहा था, आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी जीत और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं, हमारा इंतज़ार कर रही हैं। आज देश के नाम अनगिनत उपलब्धियां हैं। देश दुनिया की बड़ी महाशक्तियों में शुमार है। शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसकी हिम्मत हो भारत से सीधा टकराने की, लेकिन इसकी कीमत भारत ने बहुत बड़ी चुकाई है। दोस्तों, आज हमारा देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसके लिए मोदी नगर में हमारे कुछ नेताओं ने यहाँ से मोदी मंदिर से लेके और आपका गोविंदपुरी शहीद भगत सिंह चौक तक के लिए पैदल मार्च का आयोजन किया है। और मैं अपने आप को बहुत गर्व के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इस जो भी ये पैदल मार्च है उसका एक हिस्सा बनूंगा और आपको सारे रास्ते बताऊंगा कि हमें आज़ादी कैसे मिली और उसके लिए हमने क्या क्या बलिदान दिया। चलिए और देखते हैं और सुनते हैं कैसे हमारे देश ने आज़ादी पाई और कैसे हम लोगों ने उसके लिए अब कितना बलिदान दिया। 15 अगस्त 1947 को मिली स्वाधीनता की नींव में असंख्य स्वाधीनता सेनानियों का बलिदान है। आज देश चौतरफा चुनौतियों का सामना कर रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख बॉर्डर तक हर तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे खतरनाक देश हैं। गलवान घाटी में चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन भारत की ताकत के आगे देश आगे बढ़ने की सोच भी नहीं रहे हैं। आज़ादी मिलना चुनौती थी, लेकिन असली आज़ादी भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखने की है। भारत के लोकतंत्र को बेहतर करने और स्वस्थ लोकतांत्रिक माहौल देने की है। हमें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर अमर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति और भी कृतज्ञ होना चाहिए और हमेशा उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। बहुत ही संघर्षों से मिली हमें भारत को ये आज़ादी। आज़ादी की यात्रा बहुत लंबी है। 1600 के बाद से ही अलग अलग तौर पर गुलामी से लड़ने की कोशिश तो होती रही, लेकिन कुल मिला के भारत का स्वर 1857 के गदर के बाद ही उठा। आज़ादी का यह बिगुल फूंका था शहीद मंगल पांडे ने। 1857 के संग्राम में मंगल पांडे की भूमिका सबसे खास रही। मंगल पांडे को मंजूर नहीं था कि वह चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करें। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि यह मंजूर नहीं है। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों ने राइफलें दी थी। उनमें इस्तेमाल होने वाले कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी होती थी। इन कारतूसों को मुंह से खींचकर निकालना होता था, जिसके लिए सैनिक तैयार नहीं थे। भारतीयों ने इन कारतूसों के प्रयोग को धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया और इसका विरोध शुरू कर दिया। 25 मार्च 1857 को इन कारतूसों को लेकर मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अफसर के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद मेरठ में 3री इन्फेंट्री के 85 सिपाही भी बगावत पर आ बैठे। अंग्रेज इतने क्रूर थे कि हर बगावत की सज़ा फांसी देते थे। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। गदर के बाद तो फांसियों का अनंत सिलसिला चल पड़ा। न विद्रोह कम हुआ, न अंग्रेज़ों के पास फांसी के फंदे कम पड़े। आज़ादी की लड़ाई में हर तरफ से लड़ी जा रही थी।
एक तरफ जहां गर्म दल के क्रांतिकारी हिंसक लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं नरम दल के राजनेता बौद्धिक लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ महात्मा गांधी थे तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे। अंग्रेज एक के बाद एक लगातार प्रतिरोधों का सामना कर रहे थे। आज़ादी की लपट इतनी खतरनाक थी, क्रांतिकारियों की लगातार हो रही फांसी के बाद भी क्रांति की ज्वाला ना तो मध्यम पड़ रही थी और ना ही शिथिल पड़ रही थी। एक शहीद होते थे तो दूसरे शहीद अपने प्राणों के बलिदान के लिए न्योछावर रहता। अंग्रेज अपनी क्रूरता से बाज नहीं आ रहे थे। 13 अप्रैल 1919 का वो भयावह कांड कौन भूल सकता है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट डायर के कहने पर जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था, हज़ारों निर्दोष नागरिकों को गोली दाग दी गई थी, इतने ही लोग मारे गए थे। यह वही घटना थी जिसकी वजह से भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी सामने आए। सन 1929 का दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, 1922 का चौरा चोरी कांड, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जैसी तमाम घटनाएं थी जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। दोस्तों, इन सब के साथ में मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ, वो है कि हमें जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने के साथ में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जो तिरंगा आप फहरा रहे हो वो तिरंगा कहीं किसी भी तरीके से कटा फटा ना हो, उसका ध्वज दंड सीधा और एकदम मजबूत हो। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय उसके रंग क्रम को ध्यान रखें, केसरिया रंग हमेशा ऊपर होता है। ध्वज सम्मान की स्थिति में हो, झुका हुआ कभी ना हो। ध्वज पर अन्य कुछ भी लिखा हुआ या छपा हुआ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई भी ध्वज उसके बराबर ऊंचाई पर अथवा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर ना हो। किसी भी प्रकार के फूल, माला या प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अथवा ध्वज के दंड पर ना हो। ध्वज फहराने के बाद ध्वज को समेटकर सम्मान के साथ संभाल कर घर पर ही रखें। इसे उधर सड़कों पर ना फेंके या कचरे में ना फेंके। अच्छा, यदि ध्वज क्षतिग्रस्त अथवा कटफट जाए तो उसे पूरे सम्मान के साथ निपटान करें, सड़कों पर या कचरे में ना फेंकें। इन नियमों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तिरंगा हमारा अभिमान है और अपने अभिमान को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए।